घना अंधकार था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। मंद मंद बहती हवा में कहीं दूर मंदिर की घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी। एक वृद्ध संत गंगा किनारे ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, मानो उन्होंने सृष्टि के सारे रहस्यों को जान लिया हो। उनके पास बैठा एक युवा शिष्य धीरे धीरे उनकी ओर झुका और कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव, रामायण में जो कुछ लिखा है, क्या वह पूर्ण सत्य है? संत ने आंखें खोली, एक पल के लिए गंगा की लहरों को निहारा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, सत्य की परिभाषा हर युग में बदलती रहती है वत्स। रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक गूढ़ रहस्य है। इसकी गहराइयों में जो जाएगा वही इसके वास्तविक रूप को समझ पाएगा। शिष्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह आगे झुका और बोला, क्या इसका अर्थ यह है कि जो रामायण हम पढ़ते और सुनते आए हैं वह पूरी तरह सत्य नहीं है? संत ने गहरी सांस ली और बोले, जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता, और जो सत्य होता है वह हमेशा दिखता नहीं। रामायण में लिखे हर प्रसंग के पीछे एक और सत्य छुपा है, जिसे केवल वे ही समझ सकते हैं जो इसके रहस्यों में गहराई तक उतरते हैं। शिष्य की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने कांपते स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे वह छुपा हुआ सत्य बता सकते हैं? संत ने एक क्षण को आकाश की ओर देखा, मानो किसी अदृश्य शक्ति से अनुमति मांग रहे हों। फिर उन्होंने शिष्य की ओर देखा और बोले। शिष्य की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में उत्सुकता और भय एक साथ झलक रहे थे। गंगा की लहरें मानो थम सी गई थीं, जैसे वे भी इस छुपे हुए सत्य को सुनने को आतुर थीं। संत ने अपनी लकड़ी की माला को कसकर पकड़ते हुए कहा, वत्स, यह सत्य उन लोगों के लिए नहीं जो केवल कहानी सुनकर तृप्त हो जाते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो गहराई में जाकर सच्चाई को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। क्या तुम तैयार हो? शिष्य ने बिना एक क्षण गंवाए सिर हिला दिया। उसकी आंखों में अब केवल जिज्ञासा थी। संत ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, रामायण एक कथा मात्र नहीं, यह युगों युगों से चल रहे एक चक्र का हिस्सा है। जो कुछ हुआ वह एक नियति थी, परंतु जो हमें बताया गया वह केवल आधा सत्य था। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, कृपया स्पष्ट करें, कौन सा सत्य छुपाया गया? संत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वत्स, क्या तुम जानते हो कि अयोध्या में राम राज्य की स्थापना के बाद भी कई रहस्य थे जिन्हें इतिहास ने लिपिबद्ध नहीं किया? शिष्य की आंखें और चौड़ी हो गईं। ऐसा क्या था गुरुदेव? संत ने अपनी माला घुमाई और बोले। शिष्य की धड़कनें तेज हो गईं। गंगा की लहरें अब पहले से अधिक रहस्यमयी प्रतीत हो रही थीं। चारों ओर सन्नाटा था, बस संत की धीमी गूंजती हुई आवाज वातावरण में तैर रही थी। संत ने गहरी सांस ली और बोले, वत्स, यह जान लो कि रामायण केवल एक कथा नहीं, यह एक युग का दर्पण है। हर पात्र, हर घटना में एक गूढ़ संकेत छुपा है, परंतु कुछ बातें ऐसी भी थीं जिन्हें केवल कुछ ही लोगों को पता था। शिष्य ने अधीरता से कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे वह सत्य बताइए। संत कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, क्या तुम जानते हो कि वनवास केवल 14 वर्षों का नहीं था? क्या तुम्हें पता है कि लक्ष्मण रेखा वास्तव में एक शक्तिशाली मंत्र था जिसे केवल सीता को ही पार करना था? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या रावण वास्तव में विलेन था या फिर यह पूरी घटना पहले से ही नियत थी? शिष्य चौंक उठा, गुरुदेव, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या रावण निर्दोष था? संत मुस्कुराए और बोले, न तो कोई पूर्ण रूप से दोषी होता है, न ही कोई पूर्ण रूप से निर्दोष। इतिहास वही बताता है जो विजेता चाहते हैं, परंतु सत्य सदैव अडिग रहता है। रावण की मृत्यु से पहले की एक अंतिम वार्ता को कभी किसी ने नहीं सुना, क्योंकि वह वार्ता केवल 2 व्यक्तियों के बीच हुई थी, श्री राम और रावण। शिष्य की आंखों में जिज्ञासा की ज्वाला और तेज हो गई। गुरुदेव, वह अंतिम वार्ता क्या थी? संत ने अपने नेत्र बंद किए, मानो वे समय के उस क्षण में लौट गए हों, और फिर धीरे से बोले। शिष्य की आंखों में अधीरता और भय साफ झलक रहा था। गंगा की लहरें अब और तेज हो चली थीं, मानो वे भी इस छुपे हुए सत्य को सुनने के लिए बेचैन थीं। संत ने अपने नेत्र खोले, उनमें एक अद्भुत चमक थी। उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, रावण केवल एक असुर नहीं था वत्स, वह शिव का परम भक्त था, परम ज्ञानी था, परंतु उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी, और यही परीक्षा उसकी मृत्यु का कारण बनी। शिष्य ने गहरी सांस ली और बोला, गुरुदेव,
आपने कहा था कि रावण और श्री राम के बीच एक अंतिम वार्ता हुई थी। कृपया मुझे बताइए, उस वार्ता में क्या हुआ था? संत क्षण भर के लिए रुके, फिर बोले, लंका की अंतिम लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। रावण युद्ध भूमि में पड़ा था, उसके प्राण निकलने ही वाले थे। उसी क्षण श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ लक्ष्मण, रावण से ज्ञान लो, वह इस युग का सबसे बड़ा विद्वान है। लक्ष्मण ने पहले तो आश्चर्य से देखा, फिर श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए वह रावण के समीप गए, लेकिन रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मण वापस लौट आए और बोले, प्रभु, वह कुछ नहीं कह रहा। तब श्री राम स्वयं रावण के पास गए और उसके चरणों के समीप खड़े हो गए। जैसे ही श्री राम ने नम्रता से कहा, हे दशानन, मुझे बताओ कि इस संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? रावण ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसकी क्षीण होती हुई आवाज गूंज उठी। संसार का सबसे बड़ा सत्य यह है कि मैं पराजित नहीं हुआ, मैं केवल अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं। मैंने अपने अंत को स्वयं आमंत्रित किया था। शिष्य हतप्रभ रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, गुरुदेव, क्या रावण को अपने अंत का पहले से ही ज्ञान था? संत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वत्स, केवल रावण ही नहीं, इस पूरे युग के हर पात्र को अपने भविष्य का आभास था, परंतु नियति को कोई नहीं बदल सकता। शिष्य की आंखें विस्मय से फैल गईं। गुरुदेव, क्या श्री राम को भी पहले से यह सब पता था? संत ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले। शिष्य की आंखों में अब भी अनगिनत प्रश्न थे। गंगा की लहरें अब शांत हो चुकी थीं, जैसे उन्होंने वह रहस्य स्वीकार कर लिया हो जिसे सदियों से छुपाया गया था। संत ने अपनी माला को एक बार फिर घुमाया और बोले, वत्स, सत्य केवल वही नहीं जो शास्त्रों में लिखा गया है, बल्कि वह भी है जो इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। रामायण एक कथा नहीं, बल्कि युगों से चलता आ रहा एक चक्र है। शिष्य ने गहरी सांस ली और पूछा, गुरुदेव, यदि हर पात्र को अपने भविष्य का ज्ञान था, तो क्या यह युद्ध पहले से ही तय था? संत मुस्कुराए और बोले, श्री राम ने अधर्म के अंत के लिए अवतार लिया था, परंतु यह केवल युद्ध का अंत नहीं था, यह एक नए युग की शुरुआत थी। रावण केवल एक असुर नहीं था, वह ब्रह्म ज्ञानी था। उसकी मृत्यु एक सज्जा नहीं, बल्कि उसकी मुक्ति थी। शिष्य स्तब्ध रह गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि संत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बोले, रामायण का वास्तविक संदेश केवल युद्ध और विजय नहीं है, बल्कि यह बताता है कि अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वह कितने ही ज्ञान से संपन्न क्यों न हो। हर युग में यह चक्र दोहराया जाएगा, केवल पात्र बदल जाएंगे। शिष्य ने सिर झुका लिया। उसे अब समझ आ गया था कि रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। गंगा की लहरें फिर से बहने लगीं। हवा में घुली रहस्यमयी शांति अब एक नई जागरूकता में बदल चुकी थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।